हर देश की तकदीर उस वक्त बदलती है जब एक आम इंसान अपने दर्द को देश की ताकत बना देता है। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिनका नाम सिर्फ किताबों तक सिमट के नहीं रह गया बल्कि हर इंसाफ की लड़ाई में गूंजता है। वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मोहाव मध्य प्रदेश में हुआ। भीमराव एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिसे अछूत कहकर दबा दिया गया था। स्कूल में उन्हें बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता। टीचर उनकी कॉपी तक छूने से डरते और पानी उसके लिए तो किसी दूसरे बच्चे का इंतजार करना पड़ता था जो उनके लिए पानी डाले। कभी सोचा है प्यास तो सबको लगती है पर सब पानी नहीं पी सकते। एक बार भीमराव अपने भाइयों के साथ शादी में जा रहे थे तो टांगा मिल गया, लेकिन जैसे ही जाति पता चली तो टांगे वाले ने उन्हें उतार दिया। उन्होंने 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया, नंगे पैर, जिस्म जलती सड़क से झुलस गया। एक भाई बेहोश हो गया तो भीमराव ने उसे कंधे पर उठा लिया। उस पर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं अपना और अपनी जाति का मुकद्दर खुद लिखूंगा। वक्त बीता और भीमराव ने पढ़ाई में साबित कर दिया कि टैलेंट जाति का मोहताज नहीं होता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वो पहले भारतीय दलित था जिन्होंने फौरन से डॉक्टरेट हासिल की, पर जब इंडिया आए तो फिर वही जातिवाद का जहर सामने आया था। एक ब्रिलियंट लॉयर पर जब लोग कह रहे थे ये तो अछूत है, अंबेडकर ने जवाब दिया, तुमने हमेशा मुझे रोका लेकिन हर बार मैं और तेज उठा। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई जिसमें दलित समाज के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मनुस्मृति जलाई क्योंकि उनके लिए वो एक ऐसे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती थी जहां मानवता की कोई जगह नहीं थी। वो पहले नेता थे जिसने कहा तुम मुझे पढ़ने से रोक सकते हो पर सोचने से नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ और बाबा साहेब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने एक ऐसे संविधान लिखा जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला। न जाति देखी गई, न धर्म, न जेंडर। ये वही आदमी था जिसे कभी स्कूल में बेंच तक नहीं मिलती थी, आज पूरे देश की कुर्सियों का नियम लिख रहा था। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच, उनका सपना आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो कहता है मुझे भी जीने का, पढ़ने का, बदलने का हक है। बाबा साहेब ने एक बार कहा था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुकेटेड। ये उनका सपना था, एक ऐसा भारत जहां कोई किसी से कम ना हो। तो अगर तुम उनके सपने का हिस्सा बनना चाहते हो तो सिर्फ फोटो शेयर करने से नहीं, सोच बदल कर देखो, आवाज उठाओ। जय भीम। हर देश की तकदीर उस वक्त बदलती है जब एक आम इंसान अपने दर्द को देश की ताकत बना देता है। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिनका नाम सिर्फ किताबों तक सिमट के नहीं रह गया बल्कि हर इंसाफ की लड़ाई में गूंजता है। वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मोहाव मध्य प्रदेश में हुआ। भीमराव एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिसे अछूत कहकर दबा दिया गया था। स्कूल में उन्हें बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता। टीचर उनकी कॉपी तक छूने से डरते और पानी उसके लिए तो किसी दूसरे बच्चे का इंतजार करना पड़ता था जो उनके लिए पानी डाले। कभी सोचा है प्यास तो सबको लगती है पर सब पानी नहीं पी सकते। एक बार भीमराव अपने भाइयों के साथ शादी में जा रहे थे तो टांगा मिल गया, लेकिन जैसे ही जाति पता चली तो टांगे वाले ने उन्हें उतार दिया। उन्होंने 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया, नंगे पैर, जिस्म जलती सड़क से झुलस गया। एक भाई बेहोश हो गया तो भीमराव ने उसे कंधे पर उठा लिया। उस पर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं अपना और अपनी जाति का मुकद्दर खुद लिखूंगा। वक्त बीता और भीमराव ने पढ़ाई में साबित कर दिया कि टैलेंट जाति का मोहताज नहीं होता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वो पहले भारतीय दलित था जिन्होंने फौरन से डॉक्टरेट हासिल की, पर जब इंडिया आए तो फिर वही जातिवाद का जहर सामने आया था। एक ब्रिलियंट लॉयर पर जब लोग कह रहे थे ये तो अछूत है, अंबेडकर ने जवाब दिया, तुमने हमेशा मुझे रोका लेकिन हर बार मैं और तेज उठा। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई जिसमें दलित समाज के हक के लिए आवाज उठाई।
उन्होंने मनुस्मृति जलाई क्योंकि उनके लिए वो एक ऐसे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती थी जहां मानवता की कोई जगह नहीं थी। वो पहले नेता थे जिसने कहा, तुम मुझे पढ़ने से रोक सकते हो पर सोचने से नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ और बाबा साहेब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने एक ऐसे संविधान लिखा जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला। न जाति देखी गई, न धर्म, न जेंडर। ये वही आदमी था जिसे कभी स्कूल में बेंच तक नहीं मिलती थी। आज पूरे देश की कुर्सियों का नियम लिख रहा था। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच, उनका सपना आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो कहता है, मुझे भी जीने का, पढ़ने का, बदलने का हक है। बाबा साहेब ने एक बार कहा था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुकेटेड। ये उनका सपना था, एक ऐसा भारत जहां कोई किसी से कम ना हो। तो अगर तुम उनके सपने का हिस्सा बनना चाहते हो तो सिर्फ फोटो शेयर करने से नहीं, सोच बदल कर देखो, आवाज उठाओ। जय भीम। हर देश की तकदीर उस वक्त बदलती है जब एक आम इंसान अपने दर्द को देश की ताकत बना देता है। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिनका नाम सिर्फ किताबों तक सिमट के नहीं रह गया, बल्कि हर इंसाफ की लड़ाई में गूंजता है। वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मोहाव मध्य प्रदेश में हुआ। भीमराव एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिसे अछूत कहकर दबा दिया गया था। स्कूल में उन्हें बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता। टीचर उनकी कॉपी तक छूने से डरते और पानी, उसके लिए तो किसी दूसरे बच्चे का इंतजार करना पड़ता था जो उनके लिए पानी डाले। कभी सोचा है, प्यास तो सबको लगती है पर सब पानी नहीं पी सकते। एक बार भीमराव अपने भाइयों के साथ शादी में जा रहे थे तो टांगा मिल गया, लेकिन जैसे ही जाति पता चली तो टांगे वाले ने उन्हें उतार दिया। उन्होंने 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया, नंगे पैर, जिस्म जल्दी सड़क से झुलस गया। एक भाई बेहोश हो गया तो भीमराव ने उसे कंधे पर उठा लिया। उस पर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं अपना और अपनी जाति का मुकद्दर खुद लिखूंगा। वक्त बीता और भीमराव ने पढ़ाई में साबित कर दिया कि टैलेंट जाति का मोहताज नहीं होता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पहले भारतीय दलित था जिन्होंने फौरन से डॉक्टरेट हासिल की। पर जब इंडिया आए तो फिर वही जातिवाद का जहर सामने आया था। एक ब्रिलियंट लॉयर पर जब लोग कह रहे थे ये तो अछूत है, अंबेडकर ने जवाब दिया, तुमने हमेशा मुझे रोका लेकिन हर बार मैं और तेज उठा। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई जिसमें दलित समाज के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने मनुस्मृति जलाई क्योंकि उनके लिए वो एक ऐसे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती थी जहां मानवता की कोई जगह नहीं थी। वो पहले नेता थे जिसने कहा, तुम मुझे पढ़ने से रोक सकते हो पर सोचने से नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ और बाबा साहेब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने एक ऐसे संविधान लिखा जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला। न जाति देखी गई, न धर्म, न जेंडर। ये वही आदमी था जिसे कभी स्कूल में बेंच तक नहीं मिलती थी। आज पूरे देश की कुर्सियों का नियम लिख रहा था। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच, उनका सपना आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो कहता है, मुझे भी जीने का, पढ़ने का, बदलने का हक है। बाबा साहेब ने एक बार कहा था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजुकेटेड। ये उनका सपना था, एक ऐसा भारत जहां कोई किसी से कम ना हो। तो अगर तुम उनके सपने का हिस्सा बनना चाहते हो तो सिर्फ फोटो शेयर करने से नहीं, सोच बदल कर देखो, आवाज उठाओ। जय भीम।